अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम दोस्तों, आज हमारा क्लास होता है चुकंदर के बारे में। हम सब जानते हैं क्या है चुकंदर। हम ज़्यादा सालन में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। कभी उसका जूस भी हम पीते हैं। उसका फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। ये पुराना ज़माने में से है। इसका खुसूसियत क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अनस बिन मालिक के साथ उम्मुल मुंज़िर के घर गए थे। जाने में उम्मुल मुंज़िर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूर रखी है। शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अली आप लोग ज़्यादा खाओ मत, क्योंकि लिए अब भी आप लोग मरज़ से शफा हो चुके थे। इधर बहुत ज़्यादा सोचना है। ज़्यादा मरज़ों में कुछ ऐसा फ़ौरन खाना नहीं, या तो खाते तो ज़्यादा खाना नहीं, ऐसा हुक्म है, क्योंकि लिए उन लोगों का हाज़िमा कभी मजबूत नहीं होगा। बाद में उम्मुल मुंज़िर ने बार्ली, शईर और चुकंदर के, बार्ली के रोटी बनाई और चुकंदर के सूप, सालन बना के दे दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आप लोग खाइए अली से, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। इसका मतलब ये है बार्ली दवा है, ये चुकंदर भी दवा है कुछ मरज़ों को। अब भी साइंसदान, रिसर्चर लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं क्या फ़वाइद है चुकंदर के। हम कभी खाते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी बिल्कुल नहीं खाते हैं, बल्कि उसमें फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लिए उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है, वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, अलग अलग है। कहते हैं वो ये खाने में से अगर बीपी है तो, खून के दबाव, ब्लड प्रेशर है तो वो कम होता है। मतलब अगर ज़्यादा है तो कम होता है। रिसर्च स्टडी ऐसा दिखाया जाता है। और सूजिश, सूजन, वो भी कम होता है। 2014 का ये एक स्टडी में, रिसर्च में उन लोगों को मिला है, ये जोड़ों की दर्द और बेआरामी, ये पूरा इसमें से चुकंदर खाने में से कम होता है। और कहते हैं हाजिमा के लिए बहुत अच्छा है। हाजिमा के सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, ये तरक्की देता है। दिमाग के सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें से, ये खाने में से, या तो उसके जूस पीने में से दिमाग का तरक्की भी होता है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये
ये खाने में से कैंसर भी कम होता है। कुछ ऐसा कैंसरों को भी ये रोक देता है, उतना पावर है चुकंदर को। और कॉग्निटिव हेल्थ, हमारे दिमाग के उधर इदरा की सेहत है, वो कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, उसको भी सेहत मिलता है। उसको जरूर सेहत मिलना ही चाहिए, क्योंकि लिए सेहत के बगैर उधर कभी कुछ भी नहीं होगा। और खून की कमियत, एनीमिया, उसको भी ये रोक देता है खाने में से। अगर खून कम है तो वो बढ़ जाता है। और चर्बी, बैड कोलेस्ट्रोल, ये बुरा चर्बी है, वो भी इसमें से कम होता है अगर वो बढ़ गए तो। जिनसिया के सेक्स के हार्मोन भी तैयारियां होता है ये खाने में से या तो जूस पीने में से। कहते हैं ये हमारा बाल के लिए बहुत अच्छा है और जिल्द के लिए, चमड़ा के लिए भी अच्छा है, और जिगर के लिए भी अच्छा है, गुर्दे के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, और पीपड़ा को और दिमाग को, ये सब को इसमें से सेहत मिलता है। और हमारा खून ये खाने में से साफ होता है। खून में क्या कुछ एलर्जी है तो वो दूर होता है, खून साफ होता है। और अभी ज्यादा औलाद, बच्चों लोग और बड़े लोग भी फरियाद करते हैं, याद की कमियत बहुत, सब मैं भूल जाता हूं करके। ये खाने में से वो याद भी तरक्की होता है, याद भी आता है। इतना ज्यादा फवाइद है, इससे भी आगे है फवाइद। बल्कि सोचना है उसमें क्या कुछ जिमनी असरात, साइड इफेक्ट्स है क्या। किडनी में पत्थर है तो पत्थर का मुश्किल है किडनी में, गुर्दे में, वो लोग जरा सोचना है, खाना नहीं है। ऐसा हफ्ते में एक बार खाने में से कुछ नहीं होता, ज्यादा नहीं खाना नहीं है वो लोग। और खून की दबाव की कमियत, लो बीपी, ब्लड प्रेशर नीचे है हद से, वो लोग भी खाना नहीं। और ये अंदर आंतों में पाखाना होता है, उधर क्या कुछ मुश्किल है कुछ लोगों को, वो लोग भी, वो आंतों में कुछ मुश्किल है, वो लोग भी ये खाना नहीं। और स्टूल में, मोशन में, मतलब पाखाने में उसका रंग बदलता है, मतलब ये चुकंदर का ही कभी रंग होने का इम्कान है, चांसेस है ये खाने में से। वो लोग उसमें से क्या कुछ मुश्किल नहीं है, अगर चाहते तो खाने दो, नहीं तो छोड़ने दो। और किसी को शुगर का कंप्लेंट है, ये बढ़ता है, ज्यादा है, वो लोग भी सोच के खाना है, ज्यादा खाना नहीं। और किसी को एलर्जी का क्या कुछ मुश्किल है, खुजलियां है, या तो सांस लेने का छोड़ने का मुश्किल है, वो लोग भी खाने में जरा सोचना है, ज्यादा खाना नहीं है। ये जिमनी असरात, साइड इफेक्ट है। दूसरे लोग ये जो प्रॉब्लम वो लोगों को नहीं है, वो सबको खा सकता है, जूस भी पी सकता है, उसमें से बहुत ज्यादा फवाइद है। इधर समझना है हमारे लिए क्या खाना है, क्या छोड़ना है करके,
पूरा कुरान शरीफ में बताया गया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरा फरमाया है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन दाइन इल्ला अंजल मा मिन दाइन इल्ला अंजल लहु दवाअन अलिमहु मन अलिमा जहिलहु मन जहिला औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, इधर हर मर्जों को अल्लाह ने दवा नाजिल फरमाया, दवा अल्लाह ने पैदा किया है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग उसका बारे में रिसर्च करना है, उसका फार्माकोलॉजी पूरा पढ़ना है, रिसर्च करके वो उसको आप लोग लेना है। बल्कि हम तैयार नहीं है रिसर्च करने के लिए। हम रिसर्च करने के लिए ऐसा खुद ब खुद नहीं कर सकता, उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, पढ़ के रिसर्च करना है। और रिसर्च में हम पीछे पीछे होते हैं, क्यों करके अल्लाह को मालूम है, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। क्यों? हुजूर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कई जगहों में लगभग 700 जगह में अल्लाह ताला ने कहा है रिसर्च करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है रिसर्च करना है। ऐसा पढ़ाई के बगैर रिसर्च नहीं कर सकता है, बल्कि जरूर पढ़ना है, बाद में रिसर्च करना है। और रिसर्च करने के क्या क्या हुक्म है, वो पूरा पढ़ के हासिल करना है, बाद में रिसर्च करना है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।